नमस्कारम साथियों। इन दिनों काफ़ी कुछ क्रिएटिव हो रहा है, कई चीज़ें प्राकृतिक हो गई है, यानी जैसा उनका रूप था जिसे हमने बिगाड़ा ठीक हो रहा है। अब वो लौट रहा है, नेचर की सैचुरेशन जैसे वापस आ रही है। पेड़ पौधों के रंग कुछ ज़्यादा रंगीन दिखाई दे रहे हैं। नमस्कारम साहब। रात के वक्त तो हवाओं में जैसे मिट्टी और पेड़ों की खुशबू आती है। कभी छतों पर रात के वक्त जाइए, आप उस खुशबू को महसूस करेंगे, प्रकृति को सांस लेते हुए और इसे फिर से जिंदा होते हुए देख पाएंगे। जय श्री राम भाई साहब। फिर से जिंदा होते हुए देख पाएंगे। पर बहुत कुछ बिगड़ भी गया है। आजकल एक दर्द भी है, शायद ये एक दंड भी है। ये महामारी जो आई है आज इंसान को कहां से कहां लेकर आ गई है, बहुत तकलीफ होती है। हम दर्द, डर और अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच कई स्वर, मिन्नतें और कई प्रार्थनाएं हैं जिन्हें हम सुन नहीं पा रहे हैं। शायद ये केवल मेरा अपना आभास हो सकता है, पर शायद पृथ्वी भी कुछ कह रही है। कहीं ना कहीं वो रो रही है। तो पृथ्वी क्या कह रही है, ये किस तरह की पीड़ा में है, इस पर एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है। शायद वो कविता भी है कि नहीं मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं हिंदी का ज्ञाता नहीं हूँ। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और आपके सुझाव मेरे लिए बहुत कीमती है, तो प्लीज़ ज़रूर आप लिखिएगा ताकि मैं महसूस कर सकूं कि आप क्या सोचते हैं। तो हाँ, रोती धरती माँ देखकर हो रहा है भीषण अनाचार। खड़े खड़े हो रहे धरा पर जमी दोस्त बच्चे अपार। आई देखो कैसी महामारी, ये देखो अब बेहद लाचारी। मैंने तुमको प्राण दिए हैं, पृथ्वी कह रही है कि मैंने तुमको प्राण दिए हैं, खाने को धन धान्य दिए हैं, हर मौसम में पकवान दिए हैं। क्यों निर्दोषों को खाकर तूने माँ की थाली को ठुकराया है। माँ हूँ मैं तेरी, मुझे पता है तेरा भोजन कौन सदा है। कौन सदा मतलब किस तरह का भोजन इंसानों के लिए उपयुक्त है, उसके बारे में पृथ्वी जानती है। तो हे पुत्र, विलासिता के जीवन में तूने हदों को पार किया है। उड़ता फिरता तैरता हर जीवन लाचार किया है। यानी हमने किसी भी जीव को नहीं छोड़ा, चाहे वो उड़ रहा है तो भी पकड़ के खाया है, तैरने वाले को भी खाया है और चलने वाले को भी खाया है। हर जीवन का एक जन्म है, एक है मृत्यु निश्चित भी। देकर तूने इसमें भीषण अपनों का संहार किया है। रक्त गोश्त से भरा है तूने मेरे हरियाले आंचल को। क्या सोच के खाया तूने मेरे ही रखवालों को। मैं रुष्ट बहुत हूं अब तो तुझसे, मेरे कंठों को तूने दबाया है। चहचहाते निर्दोष परिंदे उनके स्वरों वजूद को मिटाया है। मेरा भी एक संगीत है, मेरा भी एक सुखद नृत्य है। पृथ्वी की भी एक लय है कि मेरा भी एक संगीत है, मेरा भी एक सुखद नृत्य है। क्यों चिंताओं के घेरों में लाकर तूने मुझको ताड़ा है। हमने बहुत बेरहमी की है इस धरती के साथ। मुझे लगता है ये मेरा पर्सनल एहसास है, शायद हो सकता है ये कुछ और है। विलासिता हेतुक को तूने लचकाते जीवित वनों को काटा है। कभी घरों के लिए उजाड़ा तो कभी रणों के लिए बांटा है। तोड़े चिड़ियों के घरौंदे, तोड़ा था संसार उनका। ये धरा न थी बस तेरी। ये धरा न थी तेरी बस तेरी, केवल तेरी नहीं थी ये। जीवन का अधिकार था सबको। कभी शिकार तो कभी स्वाद पर। ये लाइन बहुत स्पेशल लगती है मुझे। कभी शिकार तो कभी स्वाद पर, कभी शौर्य तो कभी शान पर। खत्म किया है तूने उनको मेरा जीवन जिनकी जान पर।
जिनकी जान पर मेरा जीवन चल रहा था, तूने उनको कभी स्वाद पे, कभी शौर्य पे, कभी शान पे, कभी शिकार पे मिटा दिया उनको। जब न रहूंगी, जब पृथ्वी कह रही है कि जब मैं नहीं रहूंगी, यानी मेरा वजूद ही मिट जाएगा। मेरी पहचान क्या है? हरियाली, ये पेड़ पौधे, सारी की सारी जो प्रकृति है, ये पूरी यूनाइटेड होकर पृथ्वी बनती है। इन सब के बिना पृथ्वी नहीं है। तो जब मैं नहीं रहूंगी, तुझे दूध पिलाने जैसी नहीं रहूंगी। फिर रोएगा, फिर कोसेगा अपने कर्म और अपने भूत को। जब न रहूंगी तुझे दूध पिलाने जैसी, फिर रोएगा, फिर कोसेगा अपने कर्म और अपने भूत को। बहुत हंसेगा, बहुत रोएगा। वीरान मरुस्थल सुनसान धरा पर, पृथ्वी की कंडीशन जब ऐसी हो जाएगी, वीरान मरुस्थल सुनसान धरा पर, लोग भी मर जाएंगे, कोई पशु पक्षी कोई नहीं रहेगा। ये कंडीशन भी आ सकती है, क्योंकि हम बहुत बेरहमी से इसके साथ व्यवहार करते आए हैं। तो वीरान मरुस्थल सुनसान धरा पर केवल काटते भवनों में, जब अकेला हो जाएगा इंसान तो वो भवन भी काटने को दौड़ेंगे। तरसेगा तू मेरे स्वर को, चहचाहट जो है प्रकृति की अपना संगीत है। तरसेगा तू मेरे स्वर को, मेरे ठंडे आंचल को। वो वक्त आ सकता है। लूट के मेरी अस्मत को, रोएगा भीतर भीतर को, खोकर सांस स्वास्थ्य धरा पर गिर जाएगा मरने को। जो आज हो रहा है वो यही है कि लूट के मेरी अस्मत को, रोएगा भीतर भीतर को, खोकर सांस स्वास्थ्य धरा पर गिर जाएगा मरने को। देती हूं तुझको फिर से विजय, पृथ्वी हमें शायद फिर से चांस दे रही है। हमारे हालात फिर से बेहतर हो रहे हैं, हमें उम्मीद है। तो क्या देती हूं तुझको फिर से विजय, एक और क्षमा मेरे बच्चे को। ये अंतिम लाइन है कि देती हूं तुझको फिर से विजय, एक और क्षमा मेरे बच्चों को, कल फिर सुंदर आ जाएगा। यानी भविष्य वापस सुंदर हो सकता है जब तू मुझको प्यार करेगा। जब हम प्रकृति से, पृथ्वी से प्यार करना सीख जाएंगे, तब बेहतरी आ सकती है। धन्यवाद साथियों। छोटा सा प्रयास है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स वगैरह में बताइए मुझे कि ये कैसा है। थैंक यू।